ये चाइना की माल, मैं चाइना ही हूँ। ये इंडिया की माल, रशियन। आई एम फ्रॉम दुबई एंड शी इज फ्रॉम बिहार। लेकिन क्या फायदा, देश की सिचुएशन तो बदल नहीं रही है। 35 साल का अधेड़ ऐसा पैसा लुटा रहा है। और 30 साल का युवा ऐसा हाथ चाट रहा है। और बच्चा 22 साल का, उसकी हरकतें देखकर तो माँ बाप तक हैरान है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां इस मामले पे काम नहीं कर रही हैं, लड़कियां काम कर रही हैं। वो सिचुएशन देख के उस हिसाब से अपना काम कर रही हैं। कोई तो अपने भाई से शादी कर रही है, भाई बहन से शादी कर ली, बहन से ब्याह कर लिए। शुभकामनाएं, आपने शादी कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी। कोई तो रीजन पे काम कर रही होती है कि राजा को हीर छोड़ के क्यों चली जाती है। रांझे ने जितनी बांसुरी बजाई उतनी अगर हीर की बजाता तो उसको छोड़ के ना जाती। और ये तीसरी वाली स्कीम भाई साहब मेरे को बहुत पसंद है। मैं इसको अपने दोस्त के पास में भेजना चाहता हूँ। जो लड़का हमसे शादी करेगा उसको तो खुश करवे करेंगे, उसका पूरा परिवार को खुश कर देंगे, उसका जितना दोस्त साथी होती है सबको खुश कर देंगे एक एक मिनट में। अगर इतने पर भी नहीं सुधार आ रहा है तो लड़कियां खुद कैमरे के सामने आके इंटरव्यू दे रही हैं कि ये लाल पीली हरी कुछ भी नहीं होता है, सब ज्यादा दिमाग चल रहा है तो कपड़ा डाल के मार लो। अच्छा, इंडियन लड़के ज्यादातर रशियन के पीछे क्यों भागते हैं? वो रशियन करते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस तो होता नहीं, बस कलर का ही फर्क होता है। देखो लड़कों, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, पिंक ब्लैक मत करो, जो मिलती है मुंह पे कपड़ा डालो मार लो। अच्छा, बात ये आ रही है जब लड़कियां सभी इसी रास्ते पे काम कर रही हैं तो सिचुएशन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। जो आधे साल के अधेड़ हैं वो भी कबर में पैर रखने के बावजूद भी यही हरकत है उनकी। वो आदमी भीड़ का फुल मजा उठा ले रहा है। जो आदमी सामने वाला मर्द होने के बावजूद भी यही ख्याल सता रहा है उसको। हर लड़की को यही लग रहा होता है कि लड़का हमेशा उस पर लाइनें मार रहा होता है। लाइन मार रहे हो? ट्रेनवा तुम्हारे बाप का है। आगे लो। तो इसका सिंपल सा जवाब है, जब 10 आदमी छप्पर को ऊपर चढ़ा रहे होते हैं और एक आदमी नीचे खींच रहा होता है तो किसी के बाप में दम नहीं है कि छप्पर ऊपर चढ़ा दे। ऐसे ही लड़कियां कितना भी अच्छा काम कर लें, अगर 2 लड़कियां छप्पर को नीचे खींच रही हैं तो छप्पर तो बिल्कुल नहीं चढ़ सकता है भाई। और भाई साहब, ये वाली वीडियो देख के मुझे बहुत कुछ याद आता है। मुझे लगता है ये वही लड़कियां होंगी जिन्हें मुगलों ने अपने दरबार में दिनों रात नचाया होगा। माया मरी ना मन मरे पर मर गए शरीर, आशा तीसरा ना मरे कह गए दास कबीर। मतलब शरीर छोड़ जाने के बाद में आशा तीसरा और मन कभी नहीं मरते। ये डांस का लत है भाई। इन्हें मुगलों ने इतना नचाया होगा कि वही इनके दिमाग में उतर गया है। अब हर जगह नाचते फिर रही है, चाहे इसमें देख लो। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो उस जमाने में बस्तियों के लिए अपना राजपाट पूरा लुटा दिए हैं और फिर दोबारा जन्म लेने के बावजूद भी उनके आशा तीसरा ऐसे ही गए हैं।
इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदमी को खुश रहने के लिए क्या चाहिए। कुछ नहीं, उसको सूखी रोटी पे भी जिंदा रह जाएगा, बट उसको टाइम टू टाइम ये सब चाहिए। अब आपको लगता होगा छप्पर ऊपर चढ़ने का मेन वजह ये होगा, मगर नहीं, असली वजह तो हमारी इंस्टाग्राम की भाभियां हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मुगल भले ही इंडिया छोड़ के चले गए हों, लेकिन इनको इतना नचाया है कि इनके 7 नस्लें ऐसी नाचती रहेंगी। ओह भैया, ये इसके क्या पति नहीं है? इसके पति हैं। जब मुगलों ने इनको गुलाम बनाया तो सिर्फ पत्नी को नहीं, पति को भी गुलाम बनाया और दोनों को खूब नचाया। ये है पति। अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा यह छप्पर ऊपर चढ़ क्यों नहीं पा रहा है। असल बात यह है कि मुझे लगता है अंग्रेज इंडिया में आके कुछ लोगों को गुलाम बनाया नहीं होगा, वो खुद बन गए होंगे, क्योंकि उनको पत्नियां नचाने का पहले से ही शौक रहा होगा। और ये वाली भाभी की मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। ये पक्का मुगलों के दरबार की नृत्यिका रही होगी। और ये वाली भाभी को तो मैं झुकाकर नमन करना चाहूंगा। भैया झुक के। अच्छा हाँ यार, वही। मैं इनको नमन करना चाहूंगा क्योंकि इनके अंदर जो बंदिश है चीजों को मक्खन की तरह चलाने की। इंस्टाग्राम की लड़कियां तो यूं ही बदनाम है, असली गेम तो भाभियां खेल रही हैं। अरे भाई, जिसको गेम खेलना आता है वही तो गेम खेलेगा। सोचो तुम 18 की एज में हो और तुम बिस्तर में लेट के मोबाइल चला रहे हो और रात के 1 बज चुके हैं और तुम्हारे मोबाइल में ऐसी रील आ जाती है। सही गाइस, आप लोग कब सेक्स करते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। सुबह में करते हैं या रात में करते हैं या शाम को करते हैं, चाहे कुछ। और तुम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो और दूसरी भी रील ऐसे ही आती है। गाइस, मैंने बहुत दिनों से आपके बारे में नहीं पूछा है, तो मुझे जानना था कि आपका झुका हुआ है या सीधा है। अब बताओ लोंडा क्या करेगा। और भाभी जिस कॉन्फिडेंस से बोल रही है, ये मर्द समाज को एकदम लुल्ल समझ रही है। चलो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना, एकदम कतई तोड़ ही दो उसको।